दोस्तों, गतिशील पानी हमेशा पीने लायक होता है। जो पानी स्थिर है उसमें अक्सर कीचड़ पनपता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको इसका स्पष्ट भाव समझ में आएगा। महात्मा बुद्ध हमेशा अलग अलग गांव जाकर वहां के लोगों को जीवन का सच्चा ज्ञान बांटते थे। ऐसा ही किसी गांव में महात्मा बुद्ध धर्म सभा लगाकर वहां के लोगों को ज्ञान देकर उनका अज्ञान दूर कर रहे थे। उसी गांव में बहुत गरीब और दुखी आदमी रहता था, जो इस सभा के बाहर खड़ा होकर बड़े ध्यान से देखता रहता था कि जब भी कोई अशांत व्यक्ति दुखी होकर इस सभा में जाता, तब ऐसा लगता था कि जैसे वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हो। मगर लौटते समय उसके मुख का तेज और खुशी दुनिया के सबसे खुश नसीब और सुखी इंसानों वाली होती थी। ये सब देखकर वह गरीब और दुखी आदमी बहुत हैरान होता है। उसके मन में यही ख्याल चलता रहता है कि क्यों ना एक बार वह खुद भी अंदर जाकर देखेगा। जब कई दिनों तक ऐसा होता रहा तो उससे अब रहा नहीं गया। उस सभा के भीतर जा पहुंचा, इस सोच के साथ कि अब वह भी दुख और गरीबी का निवारण करके सुखी हो जाएगा। सभा में जाकर उसने देखा कि गांव के कई सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बारी बारी से गौतम बुद्ध के पास जा रहे थे और अपनी अपनी समस्याएं उन्हें बता रहे थे। महात्मा बुद्ध सबकी समस्याएं बड़े ध्यान से सुनते और हर किसी को उनका कारण और निवारण भी बताते, जिन्हें सुनकर वह लोग खुश हो जाते। जैसे ही उस दुखी और गरीब व्यक्ति की बारी आई, वह भी महात्मा बुद्ध के चरणों में पहुंच गया और उसने भी अपनी गरीबी और दुख का कारण पूछते हुए महात्मा बुद्ध से कहा कि मेरे इस गांव में सभी लोग अमीर हैं, सबके पास बहुत धन है, जिससे वह सुखी भी हैं। तो हे महात्मा, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मुझे ही इतना गरीब क्यों बनाया है? महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए तुम गरीब हो और दुखी हो। ये सुनकर उस गरीब को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरा खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से मांग मांग कर चलता है। उस व्यक्ति की ऐसी बात और विचार सुनकर महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, तुम सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि बड़े अज्ञानी भी हो। भगवान ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया। तुम्हें भगवान ने मुस्कान दी है, जिससे तुम दूसरों के जीवन में आशा की किरणें जगा सकते हो। भगवान ने तुम्हें वाणी दी है, जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों का दुख दर्द और खुशियां बांट सकते हो। और भगवान ने तुम्हें दो मजबूत हाथ दिए हैं, जिससे तुम लोगों की सहायता कर सकते हो। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारे पास इतना कुछ है तो तुम गरीब और दुखी कैसे हुए? यह तुम्हारे मन का भ्रम है। इसे तुम जितनी जल्दी दूर करोगे, उतनी ही जल्दी तुम सुखी और संतुष्ट हो जाओगे। वह व्यक्ति अब गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके अपने दुख और गरीबी का कारण समझ चुका था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी, तो उसके चेहरे पर भी चमक और सुख दिखने लगा, जो वह सभा से बाहर जाते लोगों के चेहरे पर देखा करता था। दोस्तों, इसलिए जो विचार हमें दुखी करते हैं, हमें उन्हें बदल लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम किसी भ्रम में जी रहे हों।